आप किस तरह से देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट, और साथ ही साथ ओवरऑल एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी कोई बेहतरी आएगी इससे, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स जो बेहतर बनाने के लिए कहा गया तो उसमें आप किस हद तक देख रहे हैं कि इजाफा होगा? देखिए, जो लिस्ट इन्होंने अभी 600 आइटम्स की जो जारी की है, उसमें से काफी सारे आइटम्स मैंने देखे हैं। उनमें नो डाउट कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो फायदे में होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जो जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, जो एज ए इनपुट जो है वो यूज होता है, और फिर यहाँ पे लोकली भी उसकी जो फिनिश गुड्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आप जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मतलब गुड गुड साइन है। ये मतलब इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, टॉफीज हैं, लॉलीपॉप्स हैं, बिस्किट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें चीज़ है, बटर है, बेवरेजेस हैं, मिल्क क्रीम। मतलब इस तरह के आइटम जो हमारी अपनी यहाँ की लोकल जो इंडस्ट्री है, उसको बड़ा जो है ना वो दचका पहुंचा सकते हैं। आइसक्रीम, निम्को, चिप्स, अब इनके ऊपर जो है ना वो ड्यूटी कम करने की क्या मंतक है, ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अब खवातीन का जो मेकअप का सामान है उसमें भी काफ़ी इन्होंने तकरीबन 2 से 5% के लगभग जो है वो कमी की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिनेरियो बहरहाल एक मिक्स्ड किस्म का जो है ना वो समझ में आ रहा है। लेकिन हुकूमत को बहरहाल इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो अंडरमाइन ना हो। ख़ास तौर पे जो अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एक केचप है जैसे, तो हमारे यहाँ तो सीज़न में टमाटर जो है ना वैसे ही 2 रुपए किलो भी जो है ना वो बिक रहे होते हैं। तो हमारी अपनी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह डेयरी में हमारा लास्ट टाइम जो 2024-25 की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें हमें ये लाइव स्टॉक नहीं तो जो है ना वो बेल आउट किया है, उसी ने ग्रोथ शो की थी। अब जब आप बाहर की जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाना शुरू कर देंगे, चीज, बटर, हनी, मिल्क क्रीम, आइसक्रीम, तो ये चीजें जब बाहर से जो है ना वो सस्ती हो जाएंगी तो जाहिर है फिर लोकली जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके बारे में नहीं आएंगी, और लोग जो है ना वो उसको प्रीफर नहीं करेंगे। तो उससे हमारी एग्रीकल्चर को जो है ना वो खास तौर पे लाइव स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो उसको जो है वो बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अदरवाइज अगर मैं बात करूं, इंपोर्ट बिल डेफिनेटली इस इन फालतू चीजों को अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और टैक्स जो है वो उसकी कलेक्शन में जो है वो इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा। बहुत वो प्लस और माइनस हो जाएगा, लेकिन अगेन एक अपर क्लास में और लोअर क्लास में जो जो डिस्टेंस है वो मजीद बढ़ेगा। आप जो है ना वो एक तरफ जो ज्यादातर इनमें आप देखें लग्जरियस आइटम्स हैं, तो उनको आप जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं। कि फर्ज करें एक गाड़ी है, अगर वो आप इंपोर्ट करते हैं, उसके मुकाबले में उसकी जगह कोई नेसेसरी आइटम है, जैसे दालें हम जो है इंपोर्ट करते हैं, खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे उसका इतनी प्रोडक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो बजाय इसके कि अगर वही ज़र मुबादला गाड़ियों के ऊपर और ये टॉफ़ियों के बजाय जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा फायदेमंद है। और ये जो लिस्ट है इसको एक मरतबा फिर से रिविजिट करने की जरूरत करना है, चाहिए। कि इसमें जो 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 लग्जरी आइटम्स हैं और गैर जरूरी आइटम्स हैं उनको मेरे हिसाब से मजीद महंगा या उसके ऊपर मजीद जो है वो ड्यूटी आयद कर देनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।